फौज में यूनिफॉर्म को लेके स्ट्रिक्ट रूल्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि अगर आपने सही समय पर सही पीपीई आपके पास नहीं हुआ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं हुआ, तो आप एक सैनिक की जगह एक लाइबिलिटी बनोगे। पासिंग आउट परेड के दिन किसी ने अपनी पार्टनर को प्रपोज कर दिया, अब वो ग्रे जोन है, सही गलत। मेरा कहना है कि इससे किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब उसमें कुछ लोगों को किडनी में ऑब्वियसली दर्द हुआ था, बट ये वैसी कोई चीज नहीं है जिसका बहुत संज्ञान लिया जाए या बुला करके हो सकता है कोई एक बार काउंसिल करे। आप देखेंगे तो एक बड़ा प्यारा रिक्रूटमेंट पोस्टर है। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए कि कितनी कम एज में वो आदमी कितना सक्सेसफुल है। सेना में इससे ज्यादा गंभीर इश्यूज भी हैं और हमारे समाज में भी इससे गंभीर इश्यूज हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। तो आर्मी वेटरन्स मैंने जैसे देखा उनके ट्वीट्स पर बहुत सपोर्ट में आ रहे हैं कैप्टन के। जैसे मैंने कहा था कि एज अ सोसाइटी वी आर नॉट कंफर्टेबल विद टू यंग पीपल एक्सप्रेसिंग लव। नासिक के कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में 2 जून को पासिंग आउट परेड थी। इस परेड में जो कैडेट्स हैं वो बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग के बाद जो कमीशन ऑफिसर्स हैं वो बन जाते हैं, पायलट बन जाते हैं, और उन्हीं ऑफिसर्स में से एक थे कैप्टन भरत भारद्वाज। तो इस सेरेमनी के बाद उन्होंने अपनी पार्टनर को प्रपोज किया। बहुत ही स्वीट, बहुत ही क्यूट सा जेस्चर था जो कैमराज में रिकॉर्ड हो गया। इसके रिकॉर्ड होने के बाद ये वीडियो पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और ट्विटर पर बैठे जो लोग हैं, सिविलियन एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपना आउटरीच चालू कर दिया, ये कहते हुए कि ऑफिसर ने डेकोरम नहीं फॉलो किया है, ये हमारी मिलिट्री जो प्रोटोकॉल्स है उसको वायलेट करता है। क्या बहस चल रही है सारे मुद्दे पर, आज के फौजी के एपिसोड में इसी पर बात होगी। क्या वेटरन्स का क्या रिएक्शन आ रहा है इस चीज पर, वो भी जानेंगे। हेलो, मैं रिया हूँ और मेरे साथ है निखिल। पहले उस इंसिडेंट के बारे में समझेंगे जो नासिक के एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में हुआ। कौन सा एविएशन ट्रेनिंग स्कूल है, कितनी ट्रेनिंग के बाद एक जो कैडेट है वो पायलट बनता है उस स्कूल में, तो वो जानेंगे सबसे पहले। देखिए रिया, जैसे जो फौजी के रेगुलर व्यूअर्स होंगे वो जानते हैं कि हिंदुस्तान में मिलिट्री एविएशन तीनों ब्रांचेस में है और आर्मी के पास अपना एविएशन विंग है एएसी, और आर्मी एविएशन कोर के अपने पायलट्स होते हैं, उनके पास अपना इक्विपमेंट है। जब उनके पास अपने पायलट्स और इक्विपमेंट है तो फिर उनके पास अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं। तो जब एक ऑफिसर कमीशन हो जाता है सेना में, और सेना के किसी भी अंग में वो होता है, चाहे आर्टिलरी हो सकता है, इन्फेंट्री हो सकता है, आर्मर्ड कोर हो सकता है, वहां पे जब वो मिनिमम 1.5 से 2 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं, उसके बाद में उनके पास एक ऑप्शन होता है, वो वॉलंटियर कर सकते हैं एएसी के लिए यदि वो पायलट बनना चाहते हैं सेना के भीतर। और फिर उसके बाद वो एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, मेडिकल टेस्ट देते हैं, और फिर जब वो अगर ये 2 चीजों में वो लोग निकलते हैं तो उसके बाद में फिर वो कैट्स जाते हैं, और कैट्स में फिर जो किसी भी एक फ्लाइंग स्कूल में जो व्यवस्था होती है, पहले बेसिक ट्रेनिंग होती है, फिर एडवांस ट्रेनिंग होती है, फिर उनको कॉम्बैट मैनूवर सिखाए जाते हैं। ये 3 लेवल्स उनके ट्रेनिंग के हैं। तो जब ये 3 लेवल्स आपकी ट्रेनिंग के पूरे हो जाते हैं, अगर नया पायलट होगा तो उसके साथ ये होगा, जो मैंने आपको ये 3 स्टेप्स बताए। ये भी होता है कि आर्मी के अपने इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, जो पहले से पायलट हैं, अच्छी खासी उनकी सर्विस हो चुकी है, और अब वो दूसरे पायलट्स को सिखाएंगे। तो उन इंस्ट्रक्टर्स की भी कुछ ट्रेनिंग कैट्स में होती है, नासिक में है। और जब आपकी ऑब्वियसली ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो एक पासिंग आउट परेड होती है। तो जो हम जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं वो एक पासिंग आउट परेड से निकला एक वीडियो है। उसमें ये हुआ कि एक यंग कैप्टन थे और उनकी पार्टनर भी वहां पे थी पासिंग आउट परेड के समय पे। अब वो क्योंकि अब आर्मी एविएशन का प्रोग्राम है तो वहां कुछ हेलीकॉप्टर्स डिस्प्ले के लिए रखे थे। मैं वो पूरा प्रोग्राम के बारे में नहीं जानता, हो सकता है कुछ मतलब एरियल डिस्प्ले भी हुआ होगा, सेना की चीजों में इस तरह से होता है, और कुछ उनके स्टैटिक डिस्प्लेस होंगे। तो एक मशीन वहां पे रखी हुई थी और उसमें उन्होंने बैठ करके कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई उस कपल ने, और उस कैप्टन ने प्रपोज कर दिया अपनी पार्टनर को। अब ये एक ऐसी चीज है रिया जो सेना में होती रहती है। आप एनडीए में देखेंगे, आईएमए में देखेंगे, बॉल होता है ना, और उसके अंदर मैरिड कपल्स होते हैं। अगर शादी हो गई है तो एनडीए में तो नहीं हो सकते, अनमैरिड ही होते हैं, तो पार्टनर्स आती हैं और वो प्रॉपर वो एक सेना ही होस्ट करती है उनको, और बॉल में प्रॉपर डांस होता है। और अब आप अगर फॉर्मेशंस में जाएंगे, यूनिट्स में जाएंगे, तो वहां पे वेलफेयर सेंटर में होता है। वेलफेयर सेंटर में मतलब जब हम मेरे पेरेंट्स थे तब तो मैंने नहीं देखा कि बॉल जैसा कोई डांस हो रहा हो, लेकिन ऐसे बहुत मौके होते हैं जहां
कपल या फैमिली बच्चों के साथ में या पेरेंट्स के साथ में, मतलब जो डिपेंडेंट्स होते हैं सैनिक के या किसी ऑफिसर के, वो उनके साथ होते हैं। और फौज ऑब्वियसली बड़ी एक एडवेंचर से भरपूर लाइफ है। तरह तरह के हथियार होते हैं, तरह तरह की मशीन्स वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब कोई नया व्यक्ति उसको देखता है तो उसमें एक नॉर्मल इच्छा होती है उसके साथ एक पिक्चर क्लिक कराने की, या जैसे हम थे तो हम गन पे चढ़ के देखते थे, या किसी कोई टैंक रेजिमेंट होगी तो बच्चा एक बार टैंक पे चढ़ना चाहता, उसको बिठा दिया थोड़ी देर के लिए, एक फोटो ले ली। ये हैपेंस ऑल द टाइम। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है फौजी का और सुबह के 11:30 समथिंग बज रहे हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी में हो रहा होगा। किसी के पेरेंट्स किसी जेट के सामने फोटो खिंचा रहे होंगे, कोई बच्चा किसी टैंक पे चढ़ा होगा, कोई कपल कहीं खड़े होके अपनी पिक्चर क्लिक करा रहा होगा। इस स्पेसिफिक इंसिडेंट में जो 2 जून वाला हुआ, जो कैट्स वाला एपिसोड था, उसमें एएनआई भी का कैमरा भी वहां था और एएनआई को इनवाइट ही किया गया था। ऑब्वियसली ऐसी इवेंट्स को पब्लिसाइज किया जाता है क्योंकि पासिंग आउट परेड में देखने लायक चीजें होती हैं। माता पिता जो होते हैं अपने बच्चे को ग्रेजुएट होते हुए देखते हैं, उनका गौरव होता है ना, या वाइफ्स बड़ी खुश होती हैं, वो पिक्चर्स क्लिक कराती हैं और अच्छी तस्वीरें आती हैं। और ये एक जिसको कहते हैं ना, एक ऑर्गेनिक रिक्रूटमेंट ड्राइव की तरह है। ये लोग देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, इसलिए एएनआई को भी वहां बुलाया। और एक नॉर्मल चीज तो है ही कि मतलब सो एंड सो कोर्स जो आपका है उसके जो लोग थे वो ग्रेजुएट कर गए, इसलिए प्रेस को बुलाया जाता है। तो एएनआई का कैमरा भी वहां पे था। अब वो वो चांस वाली चीज है कि जिस टाइम ये प्रपोज कर रहे थे उस टाइम पे वो कैमरा वाला भी रहा होगा और उसको भी एक अच्छी चीज ही दिखी होगी कि भाई अच्छा ही है, मतलब कप्तान प्रपोज कर रहा है किसी को वर्दी में। उसने भी वीडियो बना लिया और उसने भी डाल दिया और कैप्टन ने कुछ एक छोटा साउंड बाइट भी उन्होंने दिया था। कोई उसमें एक हार्मलेस बाइट थी वो, और जो प्रपोजल है वो हार्मलेस तो क्या, वो तो बड़ी प्यारी चीज थी। तो वो ना एक कंटेंट पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे या एक न्यूज वैल्यू के हिसाब से आप देखेंगे तो वो एएनआई ने वो वीडियो पब्लिश करके कुछ गलत किया भी नहीं मेरे हिसाब से। एक प्यारी चीज थी, उन्होंने पोस्ट कर दिया और वो सोशल मीडिया एज में हम लोग हैं और वो ऑब्वियसली वो वायरल हुआ क्योंकि वो बड़ी अच्छी चीज थी देखने में। अब उसमें कुछ लोगों को किडनी में ऑब्वियसली दर्द हुआ था और ऐसा नहीं है कि वो पूरी ही तरह से हवा में है ना। बिल्कुल यूनिफॉर्म में कंडक्ट के अपने उसूल हैं सेना में। उसूल तो क्या, प्रॉपर रूल्स बने हुए हैं और ऑफिसर से भी एक सर्टेन बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है। तो कुछ लोगों ने वायलेशन था कुछ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एवरी हेलीकॉप्टर इज एन इमरजेंसी या कुछ, कि मैं वो समझना चाहती हूँ कि क्या वो रूल कुछ वायलेट हुआ। 2 चीजें हैं रिया उस इंसिडेंट एक होता है लेटर ऑफ लॉ, है ना, कि लिखा क्या है ना, कानून में अंग्रेजी में लिखा क्या है, ठीक है। तो वो उसका एक लिटरल ट्रांसलेशन आपके पास में आएगा, ठीक है। और दूसरा होता है स्पिरिट ऑफ लॉ, कि जिस कानून के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, जैसे कि एक मिलिट्री मशीन के साथ में किस तरह का कंडक्ट होना चाहिए, 1 2 आप अगर कोई ऑफिसर अगर यूनिफॉर्म में है तो उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, तीसरा एक पासिंग आउट परेड्स में अगर मीडिया है तो उसके सामने आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। इन सारी चीजों को लेके कुछ ट्रेडिशंस हैं और कुछ रूल्स भी हैं कि आप कैसे ड्रेस में क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, प्रेस से कौन इंटरेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। इन सारी चीजों के, जैसे मैंने आपसे कहा, रूल्स हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे फादर आर्टिलरी में थे और आर्टी में ये होता है कि आर्टी में उनके ड्रेसेस तो होते ही हैं, है ना, और पीपी भी होता है, हेलमेट जैकेट सब कुछ होता है, साथ में एक डंगरी भी होती है। जब गन को मेंटेन किया जाता है, जब उसकी सफाई की जाती है, बैरल की है, तो वो मैकेनिक्स नहीं होते हैं, वो सोल्जर्स, वो गनर्स जो खुद ही होते हैं, वो अपनी पूरी गन को खोल के जोड़ भी लेते हैं, उसको मेंटेन कर लेते हैं। जब तक कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं आती तब तक वो वर्कशॉप नहीं जाती गन, तो वो गनर्स खुद करते हैं सारी चीजें। तो ऑब्वियसली अब उसके अंदर ल्यूब्रिकेंट्स हैं, है ना, टायर खोलोगे तो गंदा होगा, ग्रीस उसमें लगता है बहुत सारा। तो आप गन मेंटेन करना एक मैसी चीज है जिसमें आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, तो उसमें डंगरी, वो जो ओवरऑल पहना जाता है, ऑल्सो सो दैट आप टूल्स अपने जेब में रख सको, बार बार आपको जाना ना पड़े, ये उसका एक ये है। अब जिस टाइम पे मेरे फादर थे, अभी का मैं नहीं बता सकता, तब ये था कि डंगरी आपके उसके लिए है, अगर आपको कोई ड्यूटी असाइन हुई है काम की तो उसके लिए। तो डंगरी में गन मेंटेन हो सकती है, मैदान की सफाई हो सकती है, व्हाइट वॉशिंग ये फौजी खुद ही कर लेते हैं यूनिट के अंदर, इन सारी चीजों में डंगरी यूज होगी।
उसके वायर के बाहर मतलब जो आपका जो कैंपस है रेजिमेंट का, है ना, उस ये पीस पोस्टिंग की बात है झांसी की, या झांसी की है नहीं, मेरठ में शायद उस टाइम रहे होंगे वो। तो मेरठ मेरठ और झांसी, मुझे अभी एग्जैक्ट वो तो पापा को पूछना पड़ेगा। तो उसमें ये था कि बाहर नहीं जाना है आपने, मेरठ ही था। तो आपको बाहर अगर जाना है तो आप ड्रेस फॉर्मल्स में जा सकते हैं, या आप जो सिविल ड्रेस होती है आपकी फॉर्मल पैंट्स, है ना, आप शर्ट पहनिए और क्या नाम पैंट्स डालिए, बेल्ट पहनिए और शूज पहनिए, आप फौजी हैं और आप वैसे बाहर जाइए। तो अब पापा उस टाइम नए नए थे और वो नए रिक्रूट हुए थे और उस गन भी बड़ी नई नई आई थी बोफोर्स। तो उस शुरू में बड़ी कोई छुट्टियां वुट्टियां होती नहीं थी क्योंकि कुछ ही रेजिमेंट्स को ये मिली थी और थोड़ा काम ज्यादा होता था। तो बीच में अब क्या होता है कि ट्रूप्स बड़े बिजी रहते हैं, तो बीच में थोड़ा सा वो टाइम निकाल के एक चक्कर मार आते हैं सिविल एरिया में, जब उनका ऑफ टाइम होता है तब, जस्ट टू ब्लो ऑफ सम स्टीम, है ना, एक आप उससे बाहर निकलते हो। तो उन्होंने बस इतना क्या कि वो नए नए थे तो वो डंगरी पहन के चले गए। अब वो वापस आते हुए किसी ने देखा कि ये डंगरी में बाहर गया था और किसी ने उनकी बैटरी में बताया भी। बैटरी मतलब जैसे स्कूल के हाउसेस होते हैं या इन्फेंट्री में कंपनीज होती हैं, वैसे आर्टिलरी में देयर आर बैटरीज। तो वो बैटरी में बताया, तो बैटरी कमांडर ने बुलाया और बड़े मतलब बिल्कुल जैसे वो शायद उस टाइम 19 साल के थे या 20 साल के। तो हम लगा कि तू डंगरी में बाहर गया था। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं गया था। तो अब अगर आप रूल्स के हिसाब से जाएंगे, है ना, सेना के जो कानून है ना, उसमें है ड्रेस नंबर 1, 1A, 1B, इस तरह से उनका पूरा चार्टर होता है और उसमें लिखा भी होता है कि किस ड्रेस में क्या होगा, है ना। मेस की ड्रेस अलग है ना, आपकी ड्रेस फॉर्मल्स अलग है जो किसी सेरेमोनियल उसमें जाएंगे, है ना, आपकी नॉर्मल ड्यूटी ड्रेस एक है, कॉम्बैट का आपका कैमो दूसरा ही है जिसमें पूरा पीपी आएगा, जिसमें हेलमेट जैकेट सब होगा। और उसूल क्यों है फौज में यूनिफॉर्म को लेके स्ट्रिक्ट रूल्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि अगर आपने सही समय पर सही पीपी आपके पास नहीं हुआ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं हुआ, तो आप एक सैनिक की जगह एक लाइबिलिटी बनोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉम्बैट में हो और आपने जैकेट नहीं लगाया हुआ है, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है ना, आपने ग्लव्स नहीं डाले हुए हैं, या जैसे गनर्स को आपके कान ढकने के लिए कहा जाता है ना, उनके पास वो आते हैं कैप्स, वो नहीं लगाया हुआ है, तो होगा क्या, आपकी एक छोटी सी गलती है, ठीक है, एक नॉर्मल चीज है, गन फायर हुई, ठीक है, जोर से आवाज हुई, आप अपने सुनने की क्षमता खो रहे हो, या होता नहीं है कभी कोई कंकड़ पत्थर उड़ जाता है, फर्स्ट फायर में अगर ढंग से नहीं प्लेस होगी तो पीछे खसकती है, कोई पत्थर उड़ गया, नहीं लगाया हेलमेट, सर आपका चोटिल है, गोला लोड किया जाता है उसके अंदर, ठीक, वो पांव पे गिर गया। तो अगर आप सही शेप में नहीं हो, अगर आपने सही वर्दी नहीं पहनी, जो सही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहना है, तो जो आपको एक फाइटिंग फोर्स मल्टीप्लायर होना था, है ना, उस अपने फॉर्मेशन में आप एक लाइबिलिटी हो अपनी बेवकूफी की वजह से। इसलिए सेना में कौन सी वर्दी किस समय पहननी है और कौन सी वर्दी किस समय नहीं पहननी, उसको लेकर के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स इसलिए बनाए गए ताकि जो सही दिन आए, कि जैसे जिसको फौज में हर चीज का जवाब यही होता है कि अगर लड़ाई लग गई तो लड़ाई के दिन आप सही शेप में होगे, उसकी गारंटी क्या है कि आप पीस टाइम में भी सही कपड़े पहन के सही काम करते हो। तो दिस इज द स्पिरिट ऑफ लॉ, है ना, इसलिए ये सारे रूल्स बनाए गए। अब उसमें किसी ने मतलब अपने फॉर्मल्स में अपने मतलब पासिंग आउट परेड के दिन किसी ने अपने पार्टनर को प्रपोज कर दिया, अब वो ग्रे जोन है, सही गलत। मेरा कहना है कि इससे किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल। और अगर आप जैसे जिस एज में हम जीते हैं सोशल मीडिया के, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो एक बड़ा प्यारा रिक्रूटमेंट पोस्टर है, उस व्यक्ति के बारे में सोचिए कि कितनी कम एज में वो आदमी कितना सक्सेसफुल है, एक सैनिक है, एक अफसर है, एक पायलट है, अपनी जिससे मतलब मुझे नहीं पता अरेंज मैरिज है या वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट खुश लग रहे थे साथ में, है ना, उनको वो प्रपोज भी कर ले रहे हैं। तो इससे और क्या आपको मतलब बेहतर एक कि अगर लाइफ होने किसी को लाइफ अगर किसी चीज का नाम है तो वो यही है, उसको आप यूज करने चाहिए। अब क्या उसके अंदर कोई लॉ और क्या या रूल का उल्लंघन हुआ है, मे भी मतलब कोई निकालने जाएगा गलती तो निकलेगी, बट ये वैसी कोई चीज नहीं है जिसका बहुत संज्ञान लिया जाए या
बुला करके हो सकता है कोई एक बार काउंसिल करे। वही स्नेह सेलेक्ट स्लिप में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि कोई एक्शन नहीं होने वाला है, कोई रिप्रिमांड नहीं होने वाला है, उनको बस कोई बोलेगा कुछ, जो आई गेस हो चुका होगा याद तक। बट ये उतनी बड़ी बात नहीं है। सेना में इससे ज्यादा गंभीर इश्यूज भी हैं और हमारे समाज में भी इससे गंभीर इश्यूज हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। तो आर्मी वेटरन्स मैंने जैसे देखा उनके ट्वीट्स पर बहुत सपोर्ट में आ रहे हैं उन कैप्टन के। हाँ, कि यंगस्टर है वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। हाँ, वैसा वाली चीज कि हम लोग वही कि अंकल रिपब्लिक में जी रहे हैं एक तरीके के। हाँ, ये शेखर गुप्ता ने लिखा है। तो क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं आर्मी के वेटरन्स? बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं। अच्छा पूछा आपने ये। वो अंकल रिपब्लिक वाली बात द प्रिंट के संपादक हैं शेखर गुप्ता, और वो करते रहते हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पे कमेंट। उन्होंने कहा, और मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, हमारा देश एक ऐसा देश है जो 2 यंग लोगों को एक पार्क में देख, सबसे मतलब ज्यादा डर उनको उसी चीज से है ना। पार्क में बाकी आप कुछ भी करो, आप बम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़का लड़की बैठ के वो थोड़े क्लोज ही बैठे हुए, हाथ पकड़ उनका, मैं बोलना नहीं चाहता वो चीजें, दे लूज इट। तो उस तरह के लोग ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे भी हैं, है ना, किसी भी चीज में कमी निकाल, और उन्हीं लोगों ने इसमें प्रॉब्लम निकाली भी थी। तो एक तो ये है जिसको शेखर गुप्ता हिंट कर रहे थे। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों हैं, है ना, ये चिनार कोर के कोर कमांडर रह चुके हैं, 15 कोर के। इन्होंने लिखा है कि आप चाहते हैं कि यह आदमी मर जाए देश के लिए, पर आपसे यह बर्दाश्त नहीं है कि वो अपनी फियांसी को अपने प्यार का इजहार कर दे, प्रपोज कर दे, है ना। और ये उन्होंने लिखा है कि जैसे सेना में कहा जाता है कि यंगस्टर नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई, वो यंग लड़का है, यंग लड़की है, उसने कर दिया प्रपोज, है ना। और आगे वो लिखते हैं, इफ यू कैनॉट फाइंड अ फॉल्ट विद इन हिज प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज, डोंट डू दिस नुक्ताचीनी फॉर सच अ प्योर जेस्चर ऑफ लव एंड बिलोंगिंग। प्यारी बात है ना, कि आप ऐसी कोई गलती ढूंढिए कि भाई इस अफसर में ये गलती है, कोई ऑफिस OLQs जो हम बोलते हैं, ऑफिसर लाइन क्वालिटीज, वो नहीं है, वो प्रॉब्लम होना चाहिए। और आगे वो एक और अच्छी चीज कहते हैं कि मिलिट्री इक्विपमेंट हैज बीन ऑन डिस्प्ले ड्यूरिंग मेनी नो योर आर्मी एग्जीबिशंस अराउंड द कंट्री। ऐसे नो योर आर्मी एग्जीबिशंस आप होता है बड़े शहरों में, बीच बीच में एग्जीबिशन लगते हैं, टैंक्स लाके खड़े किए जाते हैं, गन्स लाके रखी जाती हैं, आर्मी स्मॉल आर्म्स भी लेके आती है कई बार, और कोई बहुत बड़ा शहर होगा तो फिर ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी होते हैं, और लोग जाते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं, है ना। अब तो पब्लिक रील बनाती है भाई। हाँ। अब जब जाते हैं लोग तो, और फौज बड़ा ध्यान रखती है उसमें सेफ्टी का, बट ऐसे बिल्कुल ऐसे इक्का दुक्का इंसिडेंट तो मुझे याद आ रहे हैं जब बड़ी गलती से ऐसा हुआ है कि कोई हथियार चला भी है और जान भी गई है। तो जब वैसी चीजें हुई है ना, उसमें दिक्कत निकालो, ये तो यार कोई प्रपोज कर रहा है तो। और उन्होंने अगेन जनरल ढिल्लों ये भी कह रहे हैं कि इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का एंगल नहीं है, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो रही है, किसी एक्टिव बेस पर ये नहीं हुआ था। नासिक में कैट से किसको नहीं पता, और वो उसके आंगन में वो हेलीकॉप्टर रखा है, उसके सामने ये सारी चीजें हुई थी। फिर कॉमोडोर गोयल हैं, अरुण गोयल, उन्होंने भी अच्छी चीजें लिखी हैं। उन्होंने स्नेह एलेक्स फिलिप की स्टोरी पर ही कमेंट किया सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि एक बैलेंस स्टोरी उनको लगी, और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे आगे वो जो चीज लिखते हैं वो हमारे व्यूअर्स के लिए भी है और हम सब के लिए है, कि जैसे मैंने कहा था कि एज अ सोसाइटी वी आर नॉट कंफर्टेबल विद टू यंग पीपल एक्सप्रेसिंग लव, तो वैसे ही एज अ सोसाइटी हम प्रेस को लेके भी उतने कंफर्टेबल नहीं, कोई भी, मतलब उसमें अकेले ना सरकार ना आर्मी, आप प्राइवेट कॉर्पोरेशंस आप बाहर देखिए, जर्नलिज्म ऐसा होता है, वो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के बारे में क्या नहीं लिखते हैं, है ना, कि वहां भी नोटिसेस आते हैं और वहां, लेकिन लोग एंगेज करते हैं प्रेस से। गवर्नमेंट्स, है ना, हमारे यहाँ सरकार मतलब सबसे बड़ी दिक्कत ही उनको प्रेस से बात करने में है ना। तो आर्मी तो फिर उसमें उनके पास एक कारण ही है नेशनल सिक्योरिटी का, ऑपरेशनल सीक्रेसी का, तो वो तो और अवर्स हैं टू पब्लिसिटी एंड प्रेस। तो लेकिन है ना, सारे संस्थानों की तरह सेना को भी ये समझना होगा कि एक सोशल मीडिया एज आ गया है ना। और जब तक के, कमोडोर गोयल भी लिख रहे हैं कि जब तक कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा रही तब तक के आप उसको रहने दीजिए। और मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। दुनिया की सबसे वेल इक्विप्ड आर्मी जो पूरी दुनिया में एक्टिव हो, वो कौन सी है? यूएस आर्मी, यूएस मिलिट्री, है ना। उनके आप उनके रील्स देखो, ठीक है, उनके टिकटॉक वीडियोस देखो, वो जो एक्सेस प्रेस को देते हैं वो देखो, है ना। आप उनकी
उनके न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड होता है। और उनकी ऑब्वियसली वो उन वीडियोस को वेट करते होंगे कि क्या हमारी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है, क्या किसी फॉर्मेशन की लोकेशन बाहर जा रही है, क्या कोई ऐसी जानकारी बाहर जा रही है जो दुश्मन इस्तेमाल कर ले। वो उसको एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन की तरह रन करते हैं। आप बहुत अच्छे-अच्छे चैनल्स यूट्यूब पे हैं, फ्लक्टस है। आप उसमें देखेंगे इतना मिलिट्री इक्विपमेंट डिस्प्ले होता है ना? इतनी चीज़ें वाइस जिस टाइम पे काम करता था वो लोग उन्होंने कहाँ-कहाँ जाकर के नहीं रिकॉर्ड किया है। रिपोर्टर्स एम्बेड होते हैं उनकी फॉर्मेशंस में, तो उससे उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ। आज तक के यूएस आर्मी का नुकसान कभी प्रेस ने करा दिया हो, ऐसी कोई बात तो आई नहीं है। आगे कमांडर गोयल ये भी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म में प्रपोज करना यूनिफॉर्म को डेनिग्रेट नहीं करता है, जो बहुत लोगों का जो आलोचक थे उनका एक कहना भी था कि ये सब ठीक था पर यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए था। तो वो तो मैंने आपको अभी बताया ही अपने उसमें कि यूनिफॉर्म को लेके आर्मी सेंसिटिव क्यों है ना? उसमें ऑब्वियसली उनका ट्रेडिशन का महत्व है, उनकी हिस्ट्री का महत्व है और वो वाला रीजन तो है कि आप सही दिन सही चीज पहनोगे और सही बिहेव करोगे, उसकी गारंटी है कि आप बाकी दिन भी वो करते हो। ये कह रहे हैं कि प्रपोज करने से कुछ नहीं होगा। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो बताते हैं कि मैरिज इन यूनिफॉर्म और अटेंडिंग एज ए गेस्ट इज एन ओल्ड मिलिट्री ट्रेडिशन। ये फौज में हमेशा होता रहा है। इंडिया में कम होता है, इंडिया में भी होता है बहुत, है ना? आप अगर ढूंढने जाओगे तो उन्होंने कुछ पिक्चर्स पोस्ट भी की हैं अपने सोशल मीडिया में। तो कई जगह दूल्हे ने पहना है, कई जगह दूल्हे के भाइयों ने पहना है, अपने यूनिफॉर्म में है। और बाहर तो जो लोग सर्विसेज में होते हैं वो पसंद करते हैं वर्दी में जाना। जितना आप अगर हिंदुस्तान में एक दूल्हे को देख लें, अगर वो सूट नहीं पहन रहा है तो वो जितनी चीजें पहनने का दबाव डाला जाता है ना? कटार लगा ले, तलवार लगा ले, तो तुर्रा लगा ले, वो जंग की तो तैयारी है। मतलब आप एक वॉरियर ही दिखना चाह रहे हो। तो आज के मॉडर्न वॉरियर्स हमारे ऐसे दिखते हैं जैसे सेना में है, तो वो यूनिफॉर्म में पहन रहे हैं। ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है। हाँ, उस चीज को लेके हमारे यहाँ थोड़ा सा एक कम कंफर्ट चर्च में ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे अगर आपको वेदी पे बैठना है, फेरे लेने हैं, है ना? क्या बोलते हैं उसको, गठबंधन होना है, दोनों को बांधना है, तो नीचे बैठना पड़ेगा, फिर आप फेरे लोगे, तिलक विलक होगा। तो उस कई बार वो जेल नहीं होता उस तरह से, तो लोग अवॉइड भी कर जाते हैं, लेकिन फिर कुछ लोग करते भी हैं, है ना? जैसे चर्च में, क्योंकि आई गेस खड़े आप रहते हो या फिर और यू आर सीटेड, है ना? तो वहां ये हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हिंदू मैरिजेस के जो लॉजिस्टिक्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते। ये या मुस्लिम मैरिजेस में भी यू हैव टू सिट, तो शायद इसलिए हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है और बाहर ज्यादा कॉमन है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो ये है कमांडर गोयल की बात हमने बताई। यस, एक मेजर जनरल राजू चौहान है, उन्होंने भी कहा कि ये क्या नाम, आप ये देखिए कि ये एक मोटिवेशन की तरह है बच्चों के लिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, एक आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए एक मोटिवेशनल पोस्टर की तरह है ना? एक इसमें इस पूरे गेम में जो जिसका फौजी के सब्जेक्ट से उतना रिलेशन नहीं है, लेकिन उसको एक फिनोमेना है रेज बेटिंग। रेज बेटिंग में क्या होती है कि एक चीज, एक बहुत घटिया बात आप लिखते हो और आपको पता है कि लोग इससे ट्रिगर होंगे और इस पर रिएक्ट करेंगे, और उनका जो ट्रिगर होके कुछ, या तो जो लोग समर्थन करते होंगे वो लोग रिट्वीट कर देंगे, या लोग रिट्वीट करके वो गाली बकेंगे। तो ऐसा एक रेज बेटर है। मैं हैंडल का नाम मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि उस व्यक्ति का मकसद सफल हो जाएगा, पर उसने बात क्या लिखी है मैं बता देता हूँ, है ना? आप भी लगाना तो उसको ब्लर कर देना, वरना तो वो तो फॉलोअर ले जाएगा 4 यहाँ से भी। ठीक है, क्या लिख रहा है ये? बनिया समाज को बिजनेस के साथ गवर्नमेंट जॉब, ब्यूरोक्रेसी में भी ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। इतनी गोरी सुंदर बनिया लड़की, है ना? उनका नाम आगे लिखा, मैं नहीं यूज करना चाहता, ने कलुए से इंटरकास्ट मैरिज ये कर रही है पैसों के लिए। क्या इसे बनिया समाज में कोई लड़का नहीं मिला? ये बताता है एक तो जिस समाज से ये व्यक्ति आते हैं, है ना, तो कितने इनसिक्योर हैं, है ना? एक वॉरियर को लेकर के, है ना, जो अपनी प्राणों को भी दांव पे लगा के देश की सेवा करेगा, उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। और दूसरा जो वही है कि अगर इस लड़के की एज, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा एज इनकी होगी, है ना? ये जिसको कहते हैं ना लौंडे लफाड़े टाइप का मामला है ये, और झेल नहीं पा रहा ये 2 खुश लोगों को वीडियो में,
और उसमें वो कास्ट भी ले आया। बाकी एक और काम का मुझको जो ट्वीट दिखा था वो था कि जब ऐसा चल रहा था कि कोई एक्शन हो सकता है या रिप्रिमांड हो सकता है, तो उस टाइम पे इन्होंने कहा किसी तरह की स्केपगोटिंग नहीं होनी चाहिए। जो इवेंट थी वो आर्मी की या कैट्स की इवेंट थी, प्रेस उसमें बुलाया गया था, हेलीकॉप्टर डिस्प्ले में रखा गया था, और जैसे मैंने पहले कहा इस तरह की चीजें होती हैं। बस अब ये इकलौती एक चीज हो गई कि एक न्यूज एजेंसी ने उसको रिकॉर्ड किया और वो उस कैप्टन ने एक बाइट छोटी सी दे दी और वो चल गई और वायरल हो गई। उसके लिए मतलब वध नहीं होना चाहिए किसी ऑफिसर का। सो आर्मी की तरफ से भी यही रिएक्शन आया है कि अभी ने ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा है, मतलब सोर्सेज तो यही कह रहे हैं सोर्सेज के हिसाब से वो स्नेहिश की रिपोर्ट में है कि मतलब कोई एक्शन नहीं होगा, मतलब ही बी काउंसिल। बट डोंट यू थिंक ये एक ट्रेंड बन गया है सोशल मीडिया? जैसे अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल स्वामीनाथन की फोटो जो थी, आपने देखा होगा मैंने एक्स देखा पे, था। उनकी बेटी के टैटूज थे, तो लोग उस पे भी कमेंट कर रहे हैं कि शायद वो अपनी बेटी को भी समझाएं या उनकी अपनी बेटी की तरह उतने वोक ना हो। तो डोंट यू थिंक ये एक ट्रेंड बन गया है कि आप बस निकालें आर्मी में से या फिर कुछ भी फोर्सेस में से और उसे उसमें कमेंट करते रहें? मेरे ख्याल ये सर्विसेज के साथ नहीं, किसी के भी साथ हो रहा है। मतलब आप भी जैसे लाइफ में जैसे आपको आगे ही जाना है, आप भी अपने लाइफ में देखेंगे जब आप कुछ कर लेंगी ना, तो आप लोगों का टॉपिक बन जाओगे। तो और ये किसी कोई भी जर्नलिस्ट के साथ होता है। यहाँ हम आर्मी ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं, आपने नेवल ऑफिसर के बारे में बता दिया, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के बारे में। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। पब्लिक को लगता है सोशल मीडिया में एंगेजमेंट के लिए लोग चाहते हैं कि मैं किसी बड़े आदमी के बारे में कुछ कह दूं, और उससे उनको फिर एंगेजमेंट मिलता है। तो वो तो वहां पे है। स्पेसिफिकली मतलब सर्विसेज को इसमें सिंगल आउट किया जा रहा है ऐसा मुझे नहीं लगता। ओके, बट डोंट यू थिंक कि जो आर्मी का रिएक्शन है वो भी इस सोशल मीडिया आउटरीच की वजह से ही अब ज्यादा आ रहा है? वरना नहीं वो अगर तो इतनी अब वो एक ऐसी अब जैसे मैं पूरी तरह से इंस्टीट्यूशन को भी नहीं ब्लेम इसलिए करूंगा क्योंकि अब ये चीज डिस्कस इतनी हो रही है। 20 लोग जो एडीजीपीआई है साउथ ब्लॉक में उनको पूछ रहे होंगे कि आप क्या करने वाले हो। अब ये कैसी चीज है, आप याद कीजिए, हमारे दर्शक याद करेंगे, एक आर्मी ऑफिसर के बारे में हम बात कर रहे थे फौजी के एक पुराने एपिसोड में, जो शायद मंदिर परेड या गुरुद्वारा परेड नहीं जाना चाहते थे। तो उसमें भी हमने ये कहा था ये एक ऐसी चीज है कि जो यूनिट के अंदर हो जाने वाली चीज है ना, ये एक ऐसी चीज जिस बारे में आपको डिस्कस करने की, बात करने की जरूरत, ये हो जाएगा। तो ये भी वैसी ही चीज है कि ये हो जाएगा। जिसको जो बोलना होगा वो ऑफिसर को वो उन्होंने बोल दिया होगा। 2 तारीख की बात है, हम 5 तारीख को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब आप जाओगे एडीजीपीआई में कोर्ट लेने के लिए, तो अब उनको कुछ बोलना पड़ेगा इस चीज के बारे में। अब वो भी यही चाहते हैं कि जाने दो, हो गया वो जो इतनी बड़ी ये बात है भी नहीं। मैं डिस्कस इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब ना सेना को लेके क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं कहा जा सकता है, उसको लेके, या सेना में से क्या चीजें बाहर आ सकती है और नहीं आ सकती, उसको लेके सेना में भी एक कंफ्यूजन है, प्रेस में भी एक कंफ्यूजन है, और आम लोगों में भी एक कंफ्यूजन है ना। कई बार हम भी मतलब फौजी में कुछ ऐसा बताते हैं या कभी रिपोर्टिंग करते हैं तो नहीं, या आपने बड़ा सेंसिटिव बता दिया, जबकि वो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन हाँ, प्रेस से या मुझसे किसी से भी गलती भी हो सकती है, उसको कॉल आउट भी किया जा सकता है। तो वो एक अभी ना हम समझ रहे हैं, बिल्कुल, जैसे पूरी दुनिया ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाए या नहीं किया जाए समझ रही है, तो सेना भी अभी उससे एडजस्ट कर ही रही है। हो क्या रहा है, सेना बाय नेचर एक ऐसा संस्थान है जो अवर्स टू चेंज होता है ना। वो अगर कोई बदलाव आना भी है तो वो बड़े कॉशियस होते हैं, बड़े धीरे धीरे करेंगे। इसलिए वो 200-200 साल पुराने उनके बैटल ऑनर्स चले जा रहे हैं, उनके ट्रेडिशंस चले जा रहे हैं, और वो उसमें बहुत मानते हैं, उनके प्राइड का हिस्सा है। तो अब अगर आर्मी के या दूसरी किसी सर्विस के कल्चर में कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होनी भी, से सोशल मीडिया बिहेवियर, तो उसमें उनको भी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वो धीरे ही चेंज होते हैं। अब हो ये रहा है कि रिक्रूटमेंट तो हर साल हो रहा है, और जिस एज में रिक्रूटमेंट हो रहा है उसी एज के लोग उसमें जा रहे हैं। तो जो सिविलियंस अंदर जाते हैं सेना के, वो अपने साथ अपना सोशल मीडिया बिहेवियर लेके जाते हैं। तो जो ट्रूप्स होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं उनको तो वो तो पूरे कानून से बंधे हैं, है ना। सर्विंग ऑफिसर्स अपने एक्टिव सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं रखते हैं, या रखते हैं तो उसका फौजी लाइफ से संबंध नहीं हो सकता है।
है ना, ये नहीं होगा कि मैं आज मतलब सेल्फी डाली है ऑप्स रूम से तो मैं यहाँ ये नहीं होता है, कोई करता भी नहीं है और रूल्स इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिकली बने हुए हैं। कुछ ऐसे सर्विंग ऑफिसर्स हैं जो सोशल मीडिया हैंडल्स चलाते हैं, एक्स पर हैं, कुछ फेसबुक पे हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे हैं, बट वो जैसे अब उसमें हो सकता है कि आप एक आर्मी ऑफिसर होने के साथ साथ आप एक शायर हो, तो आप पोएट्री के कुछ चीजें कोई पेंटर है वो अपना वैसा कुछ कर रहा है, वो फौजी लाइफ से कनेक्शन उसमें नहीं रखते हैं, रिटायर होने के बाद में फिर बताते हैं कि हाँ भाई अब ऐसा हो गया। मैं कई ऐसे ऑफिसर्स को मैंने किया है फॉलो जिन्होंने एक्टिव अकाउंट्स रखे, लेकिन उनका जब तक वो सर्विस में थे तब तक के उन्होंने कोई उसका संबंध नहीं रखा। प्रॉब्लम या कह लीजिए कि एक एरिया ऑफ कंसर्न वहां पे आता है कि इन्हीं ऑफिसर्स के बीच में और इन्हीं ट्रूप्स के बीच में कभी कभार बीच में एक आध केस ऐसा हो भी जाता है जो उस फाइन लाइन को वो लांग जाता है ना, कोई ऐसी मतलब जो सोशल मीडिया बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं है ना, लोग वर्दी में रील बनाकर डाल देते हैं, स्पेशली ये ट्रूप्स के साथ ज्यादा बड़ी समस्या है ना कि ऑफिसर्स के साथ। और कहीं से कहीं जा रहे हैं किसी इक्विपमेंट के साथ में, तो कई बार वो रील हार्मलेस होती है। जैसे सियाचिन का एक आपने रील देखा होगा, वो अंडा फूट नहीं रहा है, है ना, अंडा ही था, यस। तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें ना वो फॉर्मेशन आइडेंटिफाई हो रही है। वो एक वही है कि मतलब जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर पे जो हमारे सैनिक तैनात हैं वो कैसी हार्डशिप फेस करते हैं या उनका जीवन कैसा है, उसका एक स्निपेट है। अब उसको किसी को कानून निकालना होगा उस रील के ऊपर या उस एक शॉर्ट वीडियो के ऊपर, तो वो पूरा एक मतलब वो बिकॉज सियाचिन इज एन एक्टिव फ्रंट, तो उसमें तो सब कुछ हो सकता है, चार्जशीट तक के आप कर सकते हो करने वाला। लेकिन कोई उसमें ये भी समझ सकता है कि उसमें आपको कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सी पोस्ट है, ना बंदा पता चल रहा है कौन है, ना यूनिट पता चल रही है, अनलेस आप बिल्कुल बहुत क्लोज जानते हो। और उस लड़के ने कुछ भी नहीं किया था, एक अंडा मार के दिखाया था कि देखो सब जल जाता है। ये एक हार्मलेस या एक मतलब ग्रे वाली रील है, कुछ हार्मफुल कंटेंट भी बाहर आता है। मैं ये बिल्कुल मना नहीं करूंगा, ऐसे सोशल कई वीडियोस डिलीट भी हुए हैं। जैसे इस तरह के वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि एलसी पे फायरिंग हो रही है, उसका वीडियो बना के किसी ने, ये क्या हुआ ना, जब ये सोशल मीडिया आया तो ट्रूप्स को भी एडजस्ट होने में टाइम लगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब कई लड़कों ने रीलें बना के डाली, है ना। तो उसमें से कुछ रील्स मतलब तो आर्मी ने रिमूव करवा दी, लेकिन बहुत सारी अभी भी हैं, आप तसल्ली से ढूंढोगे तो मिलेंगे। तो इस चीज को लेके सेना जरूर कंसर्न रही है और वहां मैं आर्मी के साथ हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। और फिर एक जो दूसरी चीज आती है कि स्पाउस, सारे रूल्स बने हुए हैं ऑफिसर के लिए, है ना। अब ऑफिसर मतलब अगर मेल ऑफिसर है तो स्पाउस फीमेल है, और अगर फीमेल ऑफिसर है तो स्पाउस मेल है। अब इस स्पाउस के लिए कोई ऐसा कोई रिटन रूल्स नहीं है ना। इनसे एक्सपेक्टेड होता है कि भाई आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके स्पाउस की तैनाती कहाँ है वो पता चले, या आपके स्पाउस एग्जैक्टली क्या करते हैं ये पता चले, है ना। लेकिन मैंने देखा है कि कई वाइफ्स हैं या इक्का दुक्का शायद हस्बैंड्स भी होंगे जिन्होंने डाली हैं पिक्चर्स, है ना, तो उसमें पता चल जाता है कि अभी यूनिट कहाँ पे है या पे। लेकिन ज्यादातर ऐसे क्योंकि पीस पोस्टिंग्स में ही फैमिली साथ में होती है, तो उसमें भी ऐसी कोई मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती है। लेकिन जिसको जिसको कहते हैं ना कि दिस बिहेवियर इज फ्राउंड अपॉन जनरली, लेकिन ये बढ़ रहा है ना। इसीलिए कॉमोडोर गोयल जो कह रहे हैं वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशन को, संस्थान को भी समझना है कि सोशल मीडिया एज इज हियर, है ना। और जिस एज के लोग सेना को ज्वाइन कर रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स, उनके स्पाउस जिस दुनिया से आते हैं वो अपना सोशल मीडिया बिहेवियर लेकर आएंगे। थोड़ा आपको उनको सेंसिटाइज करना है और थोड़ा आपको एडजस्ट करना है कि अब रीले बनेंगी, किस चीज की बन सकती, एक उनको हिंट दे दो आप। और बाकी मैंने यूएस आर्मी का एग्जांपल तो दिया ही, वो लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं अपने इक्विपमेंट को लेके, है ना, अपनी तैनाती वनाती को लेकर के। क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन वो जरूर नहीं बाहर आने देते हैं, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग थोड़े रिलैक्स्ड हैं, चिल है बहुत उस मामले में की कंपेरेटिवली। तो वहां तक हमें जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर वो हम रास्ता पूरा नहीं करेंगे ना, वो जगह हम देंगे नहीं लोगों को करने, फिर क्या होता है ना, फिर आदमी चोरी करने की कोशिश करता है, फिर वो आड़ी तिरछी कहीं फोन छुपा के बनाएगा, तो वो तो हार्मफुल ही होगा। तो यही सारी चीजें हैं कैप्टन भरत भारद्वाज का जो पूरा इशू चल रहा है, या इशू कहें या बस एक छोटी सी चिंगारी है जो बस
ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे इतना बड़ा यस। आउटरीच बन गई। आपका इसके ऊपर क्या कुछ कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और फौजी से जुड़े अगर और कुछ डिफेंस के टॉपिक्स हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम रिया एंड फ्रॉम निखिल, थैंक यू सो मच।